आपको बता दें कि जी सलाम लगातार आपके सोशल मुद्दों को प्रायोरिटी से उठाता है और जब बात तालीम की आती है तो हम दूर दराज के इलाकों में जाकर सरकार के दावों की पड़ताल करते हैं। इसी सिलसिले में हमने पुंछ के लोहारा प्राइमरी स्कूल की हैरान करने वाली खबर आपको दिखाई थी। हमने दिखाया था कि किस तरह जान जोखिम में डालकर बच्चे यहां तालीम हासिल करने आते हैं। इस खबर के दिखाए जाने के तकरीबन 2 महीने के अंदर ही खबर का बड़ा असर हुआ है। देखिए खुसूसी रिपोर्ट। आज के दौर में अगर कोई कहे कि बच्चे खंडहर जैसे मकानों में जान जोखिम में डालकर तालीम हासिल करते हैं तो शायद ही कोई यकीन करे, लेकिन ये एक सच्चाई है कि रियासत के दूर दराज के इलाकों में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां स्कूल कॉलेज खस्ताहाली का शिकार हैं। 5 दिसंबर को हमने पुंछ के लोहारा में वाकई सरकारी प्राइमरी स्कूल के खस्ताहाली की खबर दिखाई थी। आप खुद देखिए बच्चे किन हालात में वहां तालीम हासिल करने को मजबूर थे। स्कूल ऐसा कि मानो कोई पुराना खंडहर हो, पुरानी दीवारें, दीवारों में दरार और उसके नीचे बैठे बच्चे। खबर दिखाए जाने के 2 महीने बाद ही सही, आखिर महकमाए तालीम के ऑफिसर्स ने यहाँ के बच्चों की फिक्र तो की। स्कूल के असातिजा, जिला इंतजामिया और महकमाए तालीम के ऑफिसर्स के साथ साथ जी मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। जब 2014 में ये बिल्डिंग हमारी डैमेज हो चुकी, उसके बाद हमें यहाँ बैठने के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अगर हमें स्कूल में बच्चों के तादाद देखी जाए तो वो 50 अबो यानी कि 60 के लगभग हैं। तो हमें इनको बिठाने के लिए जगह की बड़ी किल्लत थी और हम शुक्रिया अदा करते हैं जोनल एजुकेशन का और जी मीडिया का और उसके बाद चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ। तो अब ये हमें पैसा जो है रिलीज़ किया है उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंचायत के अंदर। तो काम जो है ये हमें अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्लंथ लेवल था वो हमने कंप्लीट करवा दिया है। स्कूल का तो बहुत 2014 में ये डैमेज हुआ था, उसके बाद आज तक हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। शुक्रिया जी मीडिया का। ये जब पहली बार आए तो हमारे बच्चे इधर बाहर बैठे हुए थे, बहुत खस्ता हाल थी इनके बिल्डिंग की, बच्चों को बहुत परेशानी आ रही थी। आज उसके बाद जो है जी मीडिया आई, उसके बाद से हमारे स्कूल का काम हुआ है, अभी प्लांट वगैरह हो गया है। हाँ, बाकी ये अभी ऊपर का काम जो है वो पेंडिंग में है। स्कूल के बच्चों का मिड डे मील बनाने वाले सैफुद्दीन कहते हैं कि बारिश के दिनों में बच्चों के लिए खाना बनाना मुमकिन नहीं हो पाता था, लेकिन जी सलाम पर खबर दिखाए जाने के बाद नई बिल्डिंग कायम की जा रही है। यहाँ स्कूल में कुक का काम कर रहा हूँ और स्कूल 2014 में डैमेज हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बैठने की, खाना बनाने की बहुत किल्लत आ रही थी। तो बारिश में बच्चों को घर भेजना पड़ता था क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो उसके बाद ये स्कूल का जो काम आया है, पहले जी मीडिया वाले आए थे, उनकी बदौलत यहाँ पे ये काम आया है। इलाके के बच्चों के लिए बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो चुका है। दूर दराज के इस इलाके में आसानी से गाड़ियां नहीं गुजर सकती, इसलिए सामान ढोने के लिए जानवरों का सहारा लिया जा रहा है। बच्चों और वालिदैन को जी मीडिया के साथ इन जानवरों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। रमेश बाली की रिपोर्ट, जी सलाम, पुंछ।